जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, देवराज इंद्र को ऐरावत हाथी कहां से प्राप्त हुआ और कैसे? अपने उत्तर कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है नकटे राक्षस की वासना। आइए कथा श्रवण करें। राजा हिम्मत राय अपने नाम के ही अनुरूप एक हिम्मती और बहादुर राजा था। वह किसी से डरता नहीं था, प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। एक दिन राजा हिम्मत राय अपने लाव लश्कर के साथ जंगल में शिकार करने निकला। वह हवा की तरह उड़ने वाले अपने घोड़े हवाबाज पर सवार था। देखते देखते हवाबाज पर बैठा हुआ राजा हिम्मत राय अपने संगी साथियों से बहुत आगे निकल गया। उसके मंत्री सिपा सलार उससे बहुत पीछे रह गए। राजा चूंकि घोड़े पर बैठकर कभी पीछे नहीं देखता था, इसलिए उसे पता भी नहीं लगा कि वह अकेला रह गया है। बीहड़ जंगल में पहुंचने के बाद राजा को एक सुंदर हिरनी दिखाई दी। राजा ने तुरंत घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। हिरन चौकड़िया भरते हुए एक नदी के पास पहुंचा। राजा जब अपना घोड़ा दौड़ाते हुए नदी तक पहुंचा तो उसने देखा कि हिरन नदी में छलांग लगा रहा है। राजा के देखते देखते हिरन नदी में कूदकर गायब हो गया। राजा हिम्मती था, उसे हिरन पसंद आ गया था। उसने घोड़े की गर्दन थपथपाई। घोड़ा भी होशियार था, उसने एक छलांग नदी के बीचों बीच लगा दी। नदी में कूदते ही घोड़े सहित राजा हिम्मत राय पानी में उतरता चला गया। पानी के काफी नीचे जाने पर उसे एक ऐसा अजीबोगरीब नगर मिला कि वह दंग रह गया। पूरा नगर शीशे का बना हुआ था। रोशनी बिखेरते स्तूप बने थे। सुंदर और अजीबोगरीब प्राणी इधर उधर भाग रहे थे। राजा हिम्मत राय हिम्मत के साथ आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर आगे गया ही था कि उसे 4-5 सैनिकों ने घेर लिया। सैनिकों ने राजा से युद्ध करना शुरू कर दिया, किंतु राजा हिम्मती ही नहीं बहादुर भी था। उसने सारे सैनिकों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। राजा हिम्मत राय और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक चमचमाता शीशे का महल दिखाई दिया। शीशे के महल में उसे दूर बैठी एक सुंदर सी राजकुमारी दिखाई दी। राजा हिम्मत राय को देखकर राजकुमारी शीशे के महल के दरवाजे पर आई और आंख में आंसू भरकर बोली, राजा हिम्मत राय, तुम सचमुच सिंह की तरह हिम्मती और बहादुर हो और अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि तुम नकटे राक्षस को मारकर उसके श्राप से मुझे मुक्ति दिला दोगे। राजा ने चकित होकर पूछा, तुम कौन हो? नकटा राक्षस कौन है? उसने तुम्हें कैसा श्राप दे रखा है? राजकुमारी ने कहा, मैं नदी के अंदर शीशे के बने इस शीश नगर की राजकुमारी हूँ। मेरे पिता इस नगर के राजा थे। वे मेरी शादी किसी राजकुमार से करना चाहते थे। एक दिन यहाँ एक भयंकर राक्षस आया। उसने मेरे पिता से मेरा हाथ मांगा। पिता के इनकार करने पर राक्षस ने उन्हें लड़ने की चुनौती दी। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में मेरे पिता मारे गए। राक्षस ने मुझे इसी महल में कैद कर लिया और मेरे ऊपर ऐसे माया कर दी कि मैं इस महल से बाहर निकलते ही अपना राजकुमारी का रूप खो बैठती हूँ और हिरनी बन जाती हूँ। राजा ने कहा, ओह, तो वह हिरन जिसके पीछे मैं भागता हुआ आया था, क्या तुम ही थे? हाँ राजन, राजकुमारी बोली, तुमने ठीक पहचाना। राक्षस के जादू के वश में होने के बाद मैं अक्सर हिरनी बनकर जंगल में निकलती ताकि मुझे कोई बहादुर राजा या राजकुमार मिल जाए और मैं उसकी मदद ले सकूं, किंतु अभी तक मुझे ऐसा कोई बहादुर राजा नहीं मिला था जो मेरे पीछे पीछे नदी में कूद पड़े। तुम जब मेरे पीछे नदी में कूदे तभी मुझे विश्वास हो गया था कि नकटे राक्षस का अंत और मेरे अच्छे दिन नजदीक आ गए हैं। तुम उसे नकटा राक्षस क्यों कहती हो और वह कहाँ रहता है? हिम्मत राय ने पूछा। मेरे पिता की राक्षस के साथ युद्ध में मृत्यु हो गई थी, किंतु मरने से पहले उन्होंने राक्षस की गर्दन उड़ाने के लिए जोर से तलवार चलाई थी। राक्षस ने फुर्ती से अपनी गर्दन तो बचा ली, किंतु उसकी नाक साफ कट गई। तब से मैं उसे नकटा राक्षस ही कहती हूँ। वह बड़ा भयंकर और विशाल हो गया है, राजकुमारी ने बताया। वह रहता कहाँ है और कोई उससे कैसे मिलेगा? राजा ने पूछा।
राजकुमारी कहने लगी, नदी से बाहर निकलने पर दक्षिण में कई योजन की दूरी पर एक मलयगिरी नामक पर्वत है। उसी की एक गुफा में वह राक्षस रहता है। उसके पास एक करामाती डंडा भी है, जिसे 3 बार हवा में घुमाकर वह जो कह देता है वही सही हो जाता है। मुझे महल से बाहर निकलते ही हिरन बन जाने का श्राप उसने उसी डंडे को घुमाकर दिया था। उस डंडे को वह गुफा के दाहिने कोने में बने गड्ढे में रखता है। बाएं कोने में उसके तीखे धार वाली तलवार भी रखी रहती है। राजा हिम्मत राय ने कहा, राजकुमारी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें राक्षस के श्राप से मुक्त करूंगा, तुम मेरा इंतजार करना। राजकुमारी ने कहा, मैं आपका इंतजार करूंगी राजन। आपके आने के बाद मैं आपको अपने पिता का वचन भी बताऊंगी, जिसे पिता की आज्ञा अनुसार मुझे उसी को बताना है जो उस राक्षस को मार देगा। राजा हिम्मत राय ने अपने घोड़े हवाबाज को एड़ी लगाई। थोड़ी ही देर में वह नदी के ऊपर आकर वहां से दक्षिण दिशा की ओर घूमकर फुर्ती से घोड़े को दौड़ाए जा रहा था। शाम तक हिम्मत राय मलयगिरी पर्वत पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने गुफा के दरवाजे पर जोर की ठोकर मारी। अंदर जैसे भूचाल आ गया, पूरी गुफा हिलने लगी। फिर राक्षस की जोरदार चिंगाड़ सुनाई दी। कौन है? तब तक हिम्मत राय अपने तलवार निकालकर गुफा के अंदर घुस गया। उसने देखा कि राक्षस एक किनारे पर पड़ा सो रहा है और गुफा के दाएं कोने में करामाती डंडा रखा है। राक्षस ने जैसे ही हिम्मत राय को तलवार नचाते हुए गुफा के अंदर घूमते देखा, वह चिंगाड़ता हुआ उठा और झपटकर उसने बाएं कोने में पड़ी अपनी तलवार उठा ली। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, कहता हुआ राक्षस हिम्मत राय की ओर दौड़ पड़ा। हिम्मत राय तलवारबाजी में अजय था। उसके राक्षस से बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ते लड़ते उसने मौका पाकर गुफा के दाएं कोने में रखा करामाती डंडा उठा लिया और उसे 3 बार हवा में घुमाकर कामना की राक्षस खत्म हो जाए और राजकुमारी उसके जादू से मुक्त हो जाए। उसके ऐसी इच्छा करते ही उसके तलवार का एक भरपूर वार राक्षस के गर्दन पर पड़ा, जिससे राक्षस की गर्दन कटकर अलग हो गई। राक्षस गुफा में नीचे गिरकर तड़पने लगा। राजा हिम्मत राय अपने घोड़े हवाबाज पर बैठकर वापस उसी नदी के पास आया। उसने देखा राजकुमारी नदी के बाहर खड़ी है। उसे ताज्जुब हुआ। जैसे ही आपने राक्षस को खत्म करके मुझे उसके जादू से मुक्त किया, मैं अचानक बहुत हल्कापन महसूस करने लगी। मैंने महल के बाहर कदम रखा, किंतु मैं पहले की तरह राजकुमारी बनी रही। मेरा रूप फेरने का नहीं हुआ। मैं समझ गई कि आप राक्षस से युद्ध में विजयी हो गए हैं। उसके बाद मैं नदी के बाहर आकर आपका स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। राजकुमारी को राक्षस के श्राप से मुक्त पाकर हिम्मत राय बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमारी से विदा मांगी तो राजकुमारी ने कहा, मेरे पिता ने मुझसे वचन लिया था कि जो राक्षस को मार देगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। उस वचन के अनुसार मैंने आपको अपना पति मान लिया है। परियों जैसी सुंदर राजकुमारी को अपनी रानी बनाने की लालसा बड़े बड़े राजा महाराजा करते थे। हिम्मत राय अपने भाग्य पर फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर अपने घोड़े हवाबाज पर पीछे बैठा लिया और अपने राज्य की ओर चल दिया। अभी वह थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे अपने सभी मंत्री और सिपा सलार मिल गए। वे उसे खोजते खोजते थक गए थे। उनका हाल बेहाल था। राजा को देखकर सबके चेहरों की रौनक लौट आई थी। राजा हिम्मत राय ने कहा, मैं तुम लोगों की परेशानी समझ सकता हूँ, मगर अब तुम्हारे लिए खुशी का मौका है। मैं परियों जैसी सुंदर राजकुमारी को रानी बनाकर लाया हूँ। सबने घोड़े के पीछे बैठी राजकुमारी को देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वे दंग रह गए। उनके चेहरे अपनी रानी को देखकर प्रसन्नता से खिल गए और वे राजा हिम्मत राय की जय जयकार करने लगे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।